फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम गर्मियों में ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत होती है। हम कहीं बाहर चले जाते हैं या कभी कोई गेस्ट आ जाता है, एक आधा दिन पानी देना भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता पौधों को, तो हमारे पौधे जो है एक्सट्रीमली अंडर वाटर्ड हो जाते हैं। एक्सट्रीमली अंडर वाटर्ड क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ। और हमें लगता है कि हमारा पौधा बिल्कुल मर गया है, बिल्कुल मुरझा जाता है, मिट्टी में एक बूंद भी पानी नहीं होता। और उसके बाद हम उसको पानी देते हैं पौधे को, लेकिन वो पानी को लेता ही नहीं है और हमारा पौधा मर जाता है। तो ऐसे पौधे को किस तरह से ट्रीट करना है, गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आज हम इस पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एक्सट्रीमली अंडर वाटर्ड पौधा कैसा होता है। मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको उसके सिम्टम्स समझाती हूँ। ये जो पौधा है ना, ये बिल्कुल मुरझा जाता है, पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे नीचे गिर जाती हैं, फूल एकदम सूखने लग जाते हैं। और ये जो गमले की मिट्टी होती है ना, ये जो मिट्टी होती है, ये गमले की मार्जिन को, जैसे अभी ये मिट्टी और गमले की सरफेस जो है वो चिपकी हुई है, वो क्या करती है, मिट्टी इस सरफेस को छोड़ देती है। गमले में और मिट्टी के बीच में इतनी सी एयर स्पेस, एक पतली सी लेयर खाली जगह की बन जाती है, छोड़ देती है मिट्टी गमले की सरफेस को। तो वो पौधा जो है वो एक्सट्रीमली अंडर वाटर्ड मानते हैं। पौधा बिल्कुल मुरझा गया, उसमें पानी नहीं है, मिट्टी में भी पानी नहीं है। इतना पानी कम हो गया कि मिट्टी ने गमले की सरफेस को भी ऐसे छोड़ दिया, बीच में एक पतली सी लाइन एयर की आ गई है ना, छोड़ दिया मतलब आप समझते ही होंगे। तो ऐसा पौधा जो है वो अंडर वाटर्ड, एक्सट्रीमली अंडर वाटर्ड है, उसमें पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो ये जो पौधा होता है ना, इसको इतना ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है कि इसकी जो जड़ें हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा पौधा जो मैंने लक्षण बताए हैं मेरे पास अभी है नहीं, बिल्कुल मुरझा जाता है। कोलियस वगैरह में आपने कई बार देखा होगा वो, लेकिन वो जो है एक दिन अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन अगर ऐसी अंडर वाटर्ड स्थिति रही तो वो वाली स्थिति आती है, आप बाहर चले गए या कोई, कि मिट्टी जो है गमले की जब साइड्स को छोड़ देती है या बहुत ज़्यादा पौधा मरने जैसा सूख जाता है, और आप क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी जड़ें भी इतनी ड्राई हो जाती हैं कि वो पानी देते हैं, उसके बाद भी मुरझाया रहता है। और आप इस चीज़ को देखें कि जब आपने ऐसे पौधे को पानी दिया जिसमें ये कंडीशन है जो मैंने बताया, मिट्टी ने जगह छोड़ी और पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, जब आप उसको देखना, आप उसको पानी देंगे तो वो एकदम से, जैसे आपने पानी दिया, सारा का सारा पानी गमले के नीचे से निकल आता है। और आप सोचेंगे कि गमले के बॉटम होल में से पानी निकल गया, इसका मतलब हमने कंप्लीट वाटरिंग कर दी है। लेकिन वो कंप्लीट वाटरिंग नहीं होती है, उसका मतलब ये है कि मिट्टी ने और गमले के बीच में जो जगह बन गई ना खाली, उसमें से होके वो पानी आपका सारा बाहर निकल गया। जड़ें जब ओवर ड्राई हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सूख जाती हैं जब जड़ें, तो वो इतने स्ट्रेस में आ जाती हैं कि फिर वो आप पानी डालते हैं ना, तो उस पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करती हैं वो जड़ें, है ना। जैसे आपने क्या किया, मटर हैं, सूखे राजमा जैसे आपने लिए, आप उनको एक पानी से धो देंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। आपने राजमा लिए, उनको एक पानी से अच्छी तरह, एक कटोरी में लिया जिसमें बॉटम होल है, खूब अच्छी तरह पानी दिया, तो राजमा उस पानी को कभी भी नहीं सोखेंगे। उसके लिए उनको क्या ज़रूरी है कि आप उनको सोख करें थोड़ी देर पानी में। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि जब बहुत ज़्यादा जड़ें सूख जाती हैं तो आप जो पानी डालते हैं गमले में, उसको वो लेती ही नहीं है वो जड़ें। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दोबारा से लाइव होने के लिए सोकिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमें राजमा या चने को सोकिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से। तो वो सोकिंग हम अपने पौधे को कैसे दे सकते हैं? अगर वो सोकिंग अपने पौधे को देंगे तभी हमारा पौधा बच सकता है। और वो सोकिंग देने का तरीका है, देखिए मिट्टी में तो इस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी जब होती है उसमें पौधे की जड़ें फ्रीली नीचे तक जाती हैं और उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम अपने गमले की जड़ों को सोकिंग देंगे। देखिए ये मेरा जो है ये गुड़हल का पौधा है, ये बार बार क्यों सूखता है, क्योंकि ये गमले बड़े गमले में भी है, ये इसलिए नहीं सूखता। आप देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक आप बाहर गए, पौधा ओवर ड्राई हो गया, नेगलेक्ट किया आपने, तो आपका पौधा ओवर ड्राई हो गया। एक कंडीशन ये है कि अब जैसे मई आने वाला है, अप्रैल चला गया, और मेरा ये जो पौधा है ना, ये रूट बाउंड है। तो पौधा रूट बाउंड है, तो रूट बाउंड पौधे के मैंने आपको बताए थे लक्षण क्या होते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि आप उसको पानी देते हैं
और उस पौधे को सुबह पानी दें तो वो शाम को दोबारा मुरझाया हुआ मिलता है। इतनी ज़्यादा वो जड़ें गमले में हो जाती हैं कि वो पानी रूट्स जो है ना, वो पानी जो मिट्टी में आता है ना, उस पानी को उस मिट्टी में से धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। जब बहुत ज़्यादा ओवरबाउंड हो जाता है, जड़ें ज़्यादा और मिट्टी कम हो जाती है, उसको कहते हैं रूट बाउंड कंडीशन। तो वो क्या होता है कि जो जड़ों के चारों तरफ मिट्टी नहीं रह जाती, जो बाहर की बड़ी जड़ें हैं उनके चारों तरफ मिट्टी नहीं रहती, तो मिट्टी तो पानी को होल्ड करती है। जब वो मिट्टी पानी को पकड़ती है, गीली हो जाती है, फिर उस मिट्टी में से धीरे धीरे जड़ें पानी को लेती हैं। अब जब जड़ें ज़्यादा हो गई और मिट्टी कम हो गई तो मिट्टी के बाहर जड़ों का गुच्छा बना हुआ होता है गमले के पेंदे में। वो जो गुच्छा बना होता है उसमें मिट्टी नहीं होती, तो मिट्टी गीली नहीं होती, सीधा पानी जड़ों को धोता हुआ और बाहर निकल जाता है। तो वो वाली कंडीशन मेरे इस पौधे में हुई हुई है। तो दोनों कंडीशंस का इलाज वही है। अभी देखिए मई में मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि पौधा मर जाएगा। तो मेरे लिए क्या कंडीशन सही है कि अगर आपका ओवर ड्राई हुआ है, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जड़ों को सोकिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ये कंडीशन होती है, ये करना चाहिए हमें। देखिए अब ये गमला बड़ा है इसलिए मैंने इस गमले को एक टब में रख दिया। टब में रखने के बाद मैंने क्या किया कि इस गमले में भी पानी दे दिया और टब में यहाँ तक, अभी देखिए ये पानी थोड़ा रह गया है क्योंकि कल मैंने डाला था, मैंने इसमें इतना पानी डाला था। देखिए आपको समझ आ रहा होगा, मैं उंगली से ऐसे दिखाती हूँ, ये ऐसे ऐसे इतना पानी डाला था मैंने इसमें। ये यहाँ तक आपको गमला गीला भी दिख रहा होगा, ये यहाँ तक, तो यहाँ तक पानी डाला था और इस गमले को सोक कर दिया था पानी में। और देखिए अब इसकी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं क्योंकि जड़ों को हमने सोक कर दिया पानी में, जड़ें में जान आई जड़ों में, तो उसके बाद उन्होंने पानी को सोक करके ऊपर पत्तियों में पहुँचाया और हमारा पौधा देखिए दोबारा से हरा भरा हो गया। इसी तरह जब आपका पौधा ज़रूरत से ज़्यादा सूख जाए तो उसकी जड़ों को सोकिंग की ज़रूरत होती है। तब आप ऐसे किसी बर्तन में, ये बड़ा गमला था इसलिए मैंने टब में डाला, अगर छोटा गमला है तो किसी छोटी कटोरी में या कोई छोटे बोल में, बड़े में, जैसा भी है गमले के अनुसार उसको किसी भी बड़े बर्तन में या टब में ऐसे डालें और ऐसे उसको सोक कर दें। जैसे इसमें पानी कम हो गया, सोख लिया इसने, इतना पानी मैंने डाला था, गमला जो है वो 1/4 तक डूब जाए। और कभी कभी तो क्या करते हैं, छोटा गमला हो तो पूरा ही पानी में ही डुबो देते हैं। नर्सरी वालों को आपने कभी देखा होगा, ध्यान से देखना, वो जैसे ही टब भर लेंगे या उनके यहाँ कोई टैंकी सी भरी हुई होती है पानी की, तो जो पौधा उनको अंडर वाटर्ड एक्सट्रीमली लगता है वो सारा ऐसे लेके पानी में सारा गमले को ही डुबो देते हैं। लेकिन उसके लिए बस ये होना चाहिए कि मिट्टी इतनी ज़्यादा भुरभुरी या वेल ड्रेनिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने पानी में डाली और वो मिट्टी घुल जाती है। उनकी क्या है, मिट्टी बाहर की मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो चिकनी मिट्टी वाले पौधे गमले को आप पानी में डुबो भी देंगे ना तो वो ले लेगी पानी। लेकिन अब मैं तो अपने गमलों की मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग बनाती हूँ, बिल्कुल ऐसी। देखिए जब आपको ये मिट्टी दिखेगी ऐसी चिपचिपी मिट्टी नहीं है, ये देखिए। अब मैंने इसमें ये डाला हुआ है, राइस हस्क डाला हुआ है। कल मुझे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि किसी यूट्यूबर हैं उनकी कोई बताया कि उन्होंने बताया है कि राइस हस्क से पौधे मर जाते हैं, नुकसान देते हैं। देखिए राइस हस्क का में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको बढ़िया क्वालिटी की राइस हस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने काले रंग की ले ली, फंगस लगी हुई राइस हस्क ले ली अगर सस्ते के चक्कर में, राइस हस्क एकदम गोल्डन कलर की, एकदम हेल्दी राइस हस्क होना चाहिए तो आपके पौधे के लिए अच्छी। अगर काली सी फंगस लगी हुई ले ली तो आपके पौधे मर जाएंगे। इटसेल्फ राइस हस्क तो पौधों के लिए खाद का काम करती है। तो वो मैं उस बात पे आती हूँ कि वेल ड्रेनिंग मिट्टी है तो आप गमले को पूरा पानी में नहीं डुबाएं, बस आधी हाइट तक पानी में डुबो दें और वो धीरे धीरे अपने आप कैपिलरी एक्शन से सारा पानी ले लेगा। उसको ओवरनाइट पड़ा रहने दें, 2 घंटे पड़ा रहने दें। जब ऊपर की मिट्टी भी गीली हो जाए ना, यहाँ तक 2-1 घंटे तो पड़ा ही रहने दें उस पौधे को, 2-3 घंटे तक, ओवरनाइट भी। अब ये मैंने कल से रखा हुआ है और देखिए कितने इसके पत्ते दोबारा से सारे बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं इसके पत्ते, देखिए, और बिल्कुल मुरझाए हुए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़े दिन इसमें ही पड़ा रहने दूंगी क्योंकि ये रूट बाउंड है। आपके भी अगर ऐसा कोई रूट बाउंड पौधा सूख जाता है तो उसे भी नीचे या तो बॉटम ट्रे, नहीं तो ऐसा कोई टब वगैरह लेके उसमें रख दें, ताकि 2 महीने गर्मी के हमें उसे रिपोर्ट अभी नहीं करना है और वो पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमें उसको इस तरह से बचाना है कि उसकी रूट्स को सोकिंग देंगे
और हर वक्त मत डूबा रहने दें, हर दूसरे दिन तीसरे दिन पड़ा रहने दें इसी बर्तन में, दूसरे तीसरे दिन इतना पानी भर दें, फिर वो धीरे 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 पानी सूख जाएगा। जैसे ये देखिए कम हो गया है पानी, फिर थोड़ा सा बिल्कुल सूख जाएगा, एक आधा दिन रह के फिर थोड़ा सा इसमें पानी भर दूंगी। तो इस तरह से हमें गर्मी गर्मी निकालनी पड़ेगी रूट बाउंड के लिए। और ओवर ड्राइड जो हो गया पौधा, बस उसको तो 2-3 घंटे 4 घंटे आप पानी में भिगोएं। जब उसकी पत्तियां हरी हो जाएं तो उसको निकाल लें और नॉर्मल आपके पौधे को रख दें जहाँ रखना है। और गर्मी में अपने पौधों के नीचे बॉटम ट्रे ज़रूर रखें, उससे क्या है पौधे सूखते नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है बार बार पौधे जब सूखते हैं ना, पानी नहीं दिया सूख गए, मेरे साथ बहुत होने लग गया आजकल ऐसे, तो ऐसे सूखते हैं ना तो उसमें उनमें जान नहीं रहती, फिर उनमें फ्लावर भी कम आते हैं, उनकी रौनक चली जाती है पौधों की। तो प्लीज़ पौधों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि गर्मियों में से उन्हें ओवर ड्राई नहीं होने दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।